थोड़ा इधर बढ़ा दें तैयार। थोड़ा और पीछे बढ़ा दें। हमारे तहसील व ब्लॉक के अध्यक्ष सभी पिता बुजुर्ग हम उम्र साथी नन्हे उन्ने बच्चों माताएं बहनें सभी सम्मानित ठीक आश्रमवासी सभी के चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना करब करब प्रणाम चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव नाम बार बार कर जोड़ करो सविनय करो पुकार साध संग मोय देव नित परम गुरु दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जित में मेरे गुरु वसें उत की चली हो प्यार गुरु में लग हम सब में लगे तो पाप हो सब छार सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मस करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच जहाँ गुरु के चरण है बस वहीं हमारो शीश गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन देता दान ये दोनों निष्फल गए तो गावत वेद पुराण तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होय घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद स्वामी इस संसार को सो भयो मोतिया बिंद सतगुरु हमारे वैद हैं और सुरमा है सत्संग ज्ञान सलाही जब लगे तो कटे मोतिया बिंद गुरु गोविंद दो खड़े
ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों, स्वामी जी हर सत्संग में कहते थे, ऐ बच्चों, जिस जगह पर सत्संग होता है, जब उस जगह के कई कई युगों के पुण्य उदय होते हैं, तब उस जगह पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। जो भाई बहन, जो बच्चे बच्चियां सत्संग में आते हैं, जब उनके कई कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब उनको सत्संग में आने का मौका अवसर मिला करता है। सबको नहीं मिलता है। गोस्वामी महाराज ने भी रामायण में एक चौपाई में कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगत और हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोए। ये दो चीज़ें बड़ी कठिन है, हर जगह नहीं होती। सुत कहते हैं लड़के को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी कहते हैं पैसे को। ये तीन चीज़ें तो पापी से पापी के घर में भी मिला करते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि सत्संगत और हरि कथा स्वामी दुर्लभ दो। ये दो चीज़ें बड़ी कठिन हैं, ये सबके यहाँ नहीं होते। और भाई बहनों, आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपको गुरु दरबार में सेवा करने का मौका मिला है और आप लोग गुरु दरबार में आए हुए हैं। आप तो सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो सभी हैं, जिनको मानव शरीर मिला है, सभी भाग्यशाली हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आपको मानव शरीर मिला है, उसके बाद गुरु भी मिले हैं, उसके बाद आपको सेवा भी मिल रही है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। कहा भी है गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न ते परलोक समारा। ऐसा साधना का धाम मानव शरीर हमको मिला है, उसको पा कर के भी अपने लोक परलोक को नहीं संभाल पाए, तो फिर आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। ये भाई बहनों, कहा है कि नर समान नहीं कबन्यु देही, और जीव चराचर याचत यही। मनुष्य के समान संसद 84 लाख में कोई दूसरा शरीर देही नहीं है, ये जो आपको मिला हुआ है। ये भाई बहनों, ऐसा मौका हाथ से ना निकलने पावे। 184 भुगत कर पौ पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये ऐसा मौका मिला है, अगर ये दाव चूक गए, ये जुआ आपकी हार गए मनुष्य शरीर का, तो फिर जहाँ से आए हो उसी 84 में आपको जाना पड़ेगा। और 84 बहुत कठिन चीज़ है, ये कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। पूरे दिन हम आग आग कहते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समुद्र समुद्र पूरे दिन कहते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आग की एक चिनगी आपकी हथेली पर रख दी जाए तो 1 सेकंड में ही आपको पता लग जाएगा कि आग कैसी होती है। समुद्र समुद्र कहते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आपको समुद्र में ले जा करके खड़ा कर दिया जाए तो आपको 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि समुद्र क्या होता है। इसलिए भाई बहनों, 84 स्वामी जी ने कहा था कि 84 बहुत कठिन है, और 84 से बचने का उपाय केवल एक ही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे आप महुआ पर जल चढ़ा लो, चाहे आप पीपर पर जल चढ़ाओ, कितने भी तीर्थ व्रत कर लो, और जहाँ चाहो पूजा कर लो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहाँ भी जाओ चले जाओ और पूरा जीवन खपा दो, लेकिन आप 84 से मुक्त होने वाले नहीं हैं। 84 से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि बिना गुरु के कोई भी जीव 84 से पार जाने वाला नहीं है। कहा भी है कि गुरु बिन भवानिधि तरय न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। ब्रंच कहते ब्रह्मा को, चाहे जीव ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं जा सकता। तो ये भाई बहनों, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु बड़े भगवान से गावत वेद पुराण।
भाई बहनों, संतों ने भगवान को पैदा किया है, भगवान ने संतों को पैदा नहीं किया है। रामकृष्ण जैसे भगवान अगर गुरु की शरण में नहीं जाते तो जीवन में कभी भगवान नहीं कहलाते। रामकृष्ण से को बड़े तिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोग के बेधनी गुरु आगे आधीन। भगवान राम ने एक नहीं, उन्होंने दो दो गुरु बनाए थे। भगवान कृष्ण ने सांदीपन को गुरु बनाया था, भगवान कृष्ण ने पहले वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और जब पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु बनाया था। एक गुरु नहीं, दो दो गुरु बनाए थे भगवान राम ने। इसलिए भाई बहनों, सबसे पहले गुरु का दर्जा सबसे बड़ा, और जब गुरु मिल जाते हैं, जिसको गुरु मिल जाते हैं, फिर संसार में कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती है जिसको प्राप्त करने की इच्छा रह जाए। सारी 14 प्राप्त हो जाती जिसको गुरु मिल जाते हैं। तो ये भाई बहनों, गुरु का बहुत बड़ा दर्जा होता है। अब जो गुरु मिलते हैं तो कहा है, गुरु मिलते हैं तो सत्संग सुनाते हैं। जीवों को कैसे बदलते हैं? सत्संग से बदलते हैं, शब्दों से बदलते हैं। तो सत्संग सुनाते हैं। लिखा भी है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग ही जांचत है मुनि ज्ञानी। कंद के संग में बांस बिके, और दूध के संग बिकात है पानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव से लागत पानी। वैसे कोई बथुआ में पानी लगाने जाएगा? गेहूं के साथ में जमता है, इसलिए बथुआ में पानी भी लगाया जाता है और खाद भी लगाई जाती है। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा। संगत ही गुण उपजय और संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। सत्संग का एक पल, सत्संग का एक पल सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी रहट चले 12 मास। एक घड़ी की बरसात में जितना पानी हो जाता है ऊंचे नीचे में, 12 मास हम रहट चलाते रहें फिर भी इतना ऊंचे नीचे में पानी नहीं पहुंचा सकते। इतना अंतर बताया है। बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग की गंगा, नहा ले जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की गंगा, नहा ले जिसका जी चाहे। जमा मल पाप कर्मों का, धुला ले जिसका जी चाहे। मिला मौका ये नर्तन का, मिला मौका ये नर्तन का, बड़ी मुश्किल से मिलता है। भजन साधन व सुमिरन को कमा ले जिसका जी चाहे। बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। भाई बहनों, तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। एक बार स्वामी जी ने दृष्टांत सुनाया। कहने लगे, बच्चों, एक बहन ने एक बाल्टी में दूध दू करके रख दिया। चारों तरफ देखने लगी, कोई देख तो नहीं रहा है। भाग करके गई, नल से 1 लीटर पानी निकाला, उसी बाल्टी में मिला दिया। पानी ने जब अपने चारों तरफ देखा तो पानी दूध से कहने लगा, भैया तूने तो मुझे अपने रंग में रंग दिया, तेरा बड़ा भारी एहसान मैं कैसे उतारूंगा। मेरा तो कोई रंग ही नहीं था, लेकिन तूने मुझे अपने रंग में रंग दिया। जब मैं तेरे सत्संग में आया, तेरी संगत में आया, तो मेरा रंग ही बदल गया। थोड़ी देर में उस बहन ने, दूध खरीदने वाला आया, उसी बाल्टी से 50 रुपया लीटर दूध बेच दिया। पानी कहने लगा, भाई एक तो तेरा वो एहसान कि तूने मेरा रंग बदल दिया, अपने जैसा बना लिया, और एक ये एहसान हो गया कि तूने मेरी कीमत ही बढ़ा दी। मेरी तो कोई कीमत नहीं थी। आपने देखा होगा, जब दूध में मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, और पानी में जब मक्खी गिरती है तो पूरे पानी को ही फेंक दिया जाता है, क्योंकि दूध की कीमत होती है, पानी की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए पानी ने कहा, देख भाई, एक एहसान तो वो जो तूने अपने रंग में मुझे रंग दिया,
और दूसरा एहसान ये कि तूने मेरी कीमत ही बढ़ा दी, मेरी तो कोई कीमत नहीं थी। इतने में उस बहन ने क्या किया कि बचा हुआ दूध हड़िया में करके और आग पर तपने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया। और जब दूध खोलने लगा तब पानी ने कहा, देख भाई, अब मैं तेरे दोनों एहसान उतार दूंगा, अब मेरा मौका आ गया है, अब मैं तेरे दोनों एहसान उतार दूंगा। तो संतों ने 2 लाइन में लिखा है, साची प्रीत जल दूध की, जो देवत अपनो रंग, भक्त विपत्ति पड़ी जब दूध पे, तो भस्म भय जल संग। कहा कि देख भाई, मैं अपने भाई पर तब आँच आने दूंगा, सबसे पहले मैं जल जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने भाई पर आँच आने दूंगा। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले पानी जल जाता है, उसके बाद दूध पे आँच आती है। और जब दूध में पानी नहीं रहता है तो दूध उफन करके चल देता है। माताएं बहनें ऐसे पानी का छींटा मारती हैं तो तुरंत दूध अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा कि भाई बहनों, सत्संग जब गुरु मिले और गुरु ने सत्संग सुनाया और सत्संग सुना करके जीव को बदल दिया। भाई बहनों, कहा भी है कि आप कितनी भी गंगा नहा लो, तीरथ बिरथ चले जाओ, लेकिन आपके अंदर में जो कर्मों की गंदगी लगी है वो गंगा के पानी से कभी छूटने वाली नहीं है। कब छूटेगी वो गंदगी? सत्संग जल जब प्राणी पावे, तो मैलाई सब कटकट जावे। जब सत्संग जल जीव को मिलता है तब उसके अंदर की मैलाई कटती है, गंगा के पानी से नहीं। गंगा के पानी से केवल हमारा तन पवित्र हो सकता है भाई बहनों, मन पवित्र नहीं हो सकता, अंदर की गंदगी साफ नहीं हो सकती। एक चेतावनी में भी लिखा है संतों ने, जय गुरुदेव, गुरु नाम को जाना नहीं, 100 वर्ष जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। 100 वर्ष जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। गुरु नाम को जाना नहीं, 100 वर्ष जी कर क्या मिला, अरे खुद को पहचाना नहीं और खुद को पहचाना नहीं। 100 वर्ष जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। पूरे जीवन भर हम पहचान नहीं पाए कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, मानव शरीर मिलने का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये हमको कोई भी जानकारी नहीं है। ये भाई बहनों, संतों ने कहा है कि पूरे जीवन में आखिर करते क्या रहे तुम। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इतना जीवन हो गया आपका, आप क्या करते रहे और जो रात दिन करते हो इससे आपको क्या नुकसान होगा, इससे आपको क्या लाभ होगा, हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं है। संतों ने बताया, गुरु महाराज ने बताया कि आप पूरे जीवन भर क्या करते रहे। पहली कड़ी में ही बताया कि कमाई माल धन की तूने अंतिम श्वास तक, की कमाई माल धन की तूने अंतिम श्वास तक, अरे साथ कुछ जाना नहीं,
साथ कुछ जाना नहीं। 100 बरस जी कर क्या मिला, अरे साथ कुछ जाना नहीं। 100 बरस जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। संतों ने कहा पूरे जीवन भर आप माल धन की कमाई में ही लगे रहे, लेकिन बच्चों उसमें से भी तुम्हारे साथ फूटी कौड़ी भी जाने वाली नहीं है। दूसरी कड़ी में कहा तो छबिसियों की ललक में देव दुर्लभ तन नसा, तो छबिसियों की ललक में देव दुर्लभ तन नसा, अरे हाथ कुछ आया नहीं, हाथ कुछ आया नहीं। 100 बरस जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। 100 बरस जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। भाई बहनों, संतों ने कहा, गुरु महाराज ने लिखा, ऐ बच्चों पूरे जीवन भर विषयों की ललक में ही लगे रहे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, खाली हाथ रह गए। गुरु महाराज जब आए नामदान देने और भजन का रास्ता बताने, तो तुमने उनकी बात को सुना नहीं, और जब सुना नहीं तो जो आपने भजन नहीं किया तो जीव कहाँ चला जाता है, अंत मतासो गता। अंत में जीव की जैसी मति होती है, जीव को वैसी ही गति प्राप्त होती है। तो आप तो पूरे जीवन भर गंगा को जमुना में नहाते रहे और पूर्णमासी अमावस नहाते रहे, नियम से गंगा नहाया, और जब अंत में मति गंगा में चली गई तो क्या बन गए जा करके, कोई मछली बन गया, कोई कछुआ बन गया, जल के जीव बन गए जा करके। अब जो जल के जीव बन गए तो पूरे जीवन भर क्या किया, कहा लिखा अगली कड़ी में, नीर नदियों का पिया अमृत पिया नहीं नाम का, नीर नदियों का पिया अमृत पिया नहीं नाम का, अरे मैल मन का ना धुला, मैल मन का ना धुला, तन सारा धोकर क्या मिला, अरे मैल मन का ना धुला, तन सारा धोकर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। 100 बरस जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। कहा कि पूरे जीवन भर जल के जीव बन गए जा करके, पूरे जीवन भर जल पीते पीते ही पूरा जीवन निकल गया। कहा कि कैसे बचोगे इससे, तब कहा अंत में, कर ले भक्ति सतगुरु की आत्मा को जान ले, केवल एक ही उपाय है बचने का, कर ले भक्ति सतगुरु की आत्मा को जान ले, अरे पेट खातिर पेट का ही, पेट खातिर पेट का ही, दास बन कर क्या मिला,
पेट खातिर पेट का ही दास बन कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। 100 वर्ष जी कर क्या मिला, गुरु नाम को जाना नहीं। जय गुरुदेव। तो भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों, पूरे जीवन भर आप महुआ पर जल चढ़ाते रहो, पीपल पर जल चढ़ाते रहो, तीर्थ में भ्रमण करते रहो, कहीं भी चले जाओ संसार में 84 के मकबंधन से मुक्त होने वाले नहीं हो। 84 से बंधन से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है भाई बहनों। 84 से मुक्ति पाने का केवल एक ही तरीका है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति और कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु भक्ति केवल गुरु आज्ञा का पालन है। कभी भी गुरु की आज्ञा में लेकिन परंतु नहीं लगाना चाहिए। कितनी बड़ी सेवा आपके सामने आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, लेकिन हमें कभी लेकिन परंतु नहीं लगानी चाहिए। आश्रम से हमको जो भी हुक्म आदेश हो, मथुरा से खितौरा से जहाँ कहीं भी कोई भी हुक्म आदेश हो, तुरंत हमको चल देना चाहिए। कभी उस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, एकदम चल देना चाहिए। कहा भी है कि आए जितना कष्ट सब कर लेना मंजूर, आए जितना कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से कभी न होना दूर। कहा है भाई बहनों कि नामदान मिलने के बाद जीव को जो भी दुख और सुख की प्राप्ति होती है, वो गुरु के हुक्म आदेश से होती है। बिना गुरु के हुक्म आदेश से नामदानी सत्संगी प्रेमी को कोई भी दुख और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। नामदान देने के बाद जो भी हम पे संकट मुसीबत आती है, जो भी हम पे दुख सुख आता है, वो गुरु के हुक्म आदेश से आता है। और जब भी हम पे कहीं दुख सुख मिले तो हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है। उस भूल को सुधारने के लिए गुरु के चरणों में हमें विनती करना चाहिए, उनसे बार बार क्षमा और माफ़ी मांगना चाहिए। गुरु दरबार में जाकर के हमको सेवा करना चाहिए, तो गुरु सेवा से खुश हो जाते हैं। और कहा है कि गुरु माथे से उतरे और शब्द बिहूना होए, ताको काल घसीटे फिर रोक सके ना कोई। जो आपने गुरु को बुला दिया तो फिर आपको काल घसीट रहेगा, फिर आपको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु प्रसन्न, गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, और वही जीव है सबके ऊपर। गुरु प्रसन्न जिसके ऊपर हो जाते हैं, वही तो सबके ऊपर, जीव सबके ऊपर चला जाए। गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए, उसी से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने लेकिन परंतु लगा दी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इतना ही कह दिया था नारद जी ने, कहा कि गुरु तो बना लिए हमने, लेकिन गुरु तो हत्यारा है, रोज लाखों हत्या करता है। बस इतना ही कहा था। देवताओं ने कहा हुजूर, अब तो आप तो पहले तो चूल्हे में जल रहे थे, अब तो बाहर में घुस गए। चूल्हे में से निकले सो बाहर में घुस गए। पहले तो थोड़े ही जल रहे थे, अब तो पूरे जलने लगे, क्योंकि आपने गुरु की निंदा किया है, आपने गुरु को लेकिन और परंतु लगाया है। तो देखो आपको 84 में जाना पड़ेगा। घबरा गए, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, घबरा गए। अब जब गुरु बनाया उसमें भी लेकिन परंतु लगा दिया। तो देखो भाई बहनों, गुरु ने ही पार कर दिया जरा सी देर में। नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे, पल में ही नारद जी को तार दिया था, पल में ही 84 से के बंधन से मुक्त कर दिया था। तो ये बड़ी बात, ये पावर किसके पास होता है? ये पावर तो गुरु के पास होता है। जीव सत्संग में चला जाता है, भाव को भाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल 10 दिसहु। चौ भाव से, चौको भाव से, अनख से, आलस से, किसी तरह से जीव मालिक के सत्संग में आ जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि जितने समय तक आप सत्संग में रहोगे, बच्चों, मैं आपका पूरा का पूरा समय भजन में जोड़ देता हूँ।
पूरा का पूरा समय आपका। अब विचार करो, कुछ भाई बहन तो ऐसे आते हैं सत्संग में आके वैसे सो जाते हैं। कुछ भाई बहन हमारे जैसे आते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं सत्संग में क्या सुनाया गया, कुछ सो जाते हैं। लेकिन ऐसा दाता दयाल न कभी आया था और न अब धरती पे कभी आएगा। बिना मजदूरी का कोई मजदूरी दे सकता है संसार में कोई ऐसा कि हम मजदूरी भी ना करें, कोई काम भी ना करें और फिर हमको मजदूरी भी मिल जाए। गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग में आकर के सो भी जाते हो, सत्संग में किसी तरह से जीव आ जाता है, बातें भी करता रहता है, फिर भी मैं उसका पूरा का पूरा समय भजन में जोड़ देता हूं। बिना मजदूरी के मजदूरी देने वाला वो कौन है दुनिया में? वो पावर किसके पास है? वो ताकत किसके पास है? वो ताकत तो केवल गुरु महाराज के पास है और किसी के पास नहीं है। और तो भाई आपसे पूरे दिन काम कराएगा तो 400 रुपए के काम में फिर 300 रुपए देगा शाम को, वो भी वो इज्जत करेगा। इसलिए भाई बहनों याद रखो, ऐसे दाता दयाल आए और आकर के चले गए और हम जो है अब भी नहीं सुधर पाए। अब भी हमारा ध्यान नहीं है कि उनके शब्दों को हम आज भी याद नहीं करते। गुरु के शब्दों को याद कर लेते हैं और उनके शब्दों को याद करके और जो आगे चलते हैं, अपने गुरु को जो आगे रखते हैं, तो देखो जीवन में उनका कोई भी काम कभी नहीं बिगड़ता है। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों जब दिन में आप मुझको एक बार याद करते हो तो बच्चों मैं तुम्हें 100 बार याद करता हूँ। अब विचार करो, हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम तो पूरे दिन में गुरु महाराज को एक बार भी याद नहीं करते। 24 घंटे खेती दुकान दफ्तर के काम में लगे रहते हैं। गुरु महाराज को भाव से दिन में एक बार भी हमारे मुंह से नाम नहीं निकलता है। कोई मिल गया सामने, उसने जय गुरुदेव कर लिया तो हमने भी कर लिया, लेकिन भाव से नहीं। उनके नाम से 1 मिनट हमारे पास नहीं निकलता। हमने तो वायदा किया था, 24 घंटे का भजन करने का हमने वायदा किया था। गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामायण में कि दादुर पंछी के रे समाना उल्टा जी उगर बोलट काना। दादुर पंछी कहते हैं चिमकादड़ को। चिमकादड़ का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। संतों ने कहा है बच्चों, ठीक इसी प्रकार आप भी अपने माँ के उदर में उल्टे लटके हुए थे, सिर नीचे था और पैर ऊपर था, चिमकादड़ की तरह, दादुर पंछी की तरह। जठराग्नि में चल रहा था यह जीव, मलमूत्र चारों तरफ से बह रहा था, गंध बदबू सहन नहीं हो रही थी। मालिक से प्रार्थना करने लगा ये जीव अंदर से, अब की बार प्रभु मोहे निर्बारो लातन करम क्षेत्र में डारो। कहा कि हे मालिक, अब की बार मेरा इस नरक से निवारण कर दो और मुझको तन दे करके कर्म करने का मौका दिया जाए। मालिक ने कहा, मैं तेरी प्रार्थना को तो स्वीकार करता हूं, लेकिन तू तन पा करके इससे बाहर जाकर के क्या करेगा? तो वायदा किया इसने उस समय। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन न करो दिन राती। दिन रात का वादा किया। दिन रात का मतलब 24 घंटा होता है। अब 24 घंटे का वादा करने वाला अब तो उसके पास 24 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। झूठा हो गए हम, झूठा। वो आप जानते हो झूठे की क्या वैल्यू होती है संसार में। कोई भी विधायक मंत्री आपके गांव में आ जाए, कोई प्रधान आपके गांव में आ जाए और उसने आपसे झूठ बोला है, पूरा गांव उसके पैर छुए, आप अलग खड़े होकर के कह रहे होंगे कि बताओ कैसे पागल लोग झूठा के पैर छू रहे हैं। आपकी नजर में तो उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है,
क्योंकि उसने आपसे झूठ बोला है। इसलिए भाई बहनों, हमने उस मालिक से झूठ बोला है। हम भजन का वादा करके आए थे, राम भजन का वादा करके जीव जगत में आता है। हमने भजन का वादा किया था कि हम 24 घंटे भजन करेंगे। अब तो हमको 24 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, तो हम झूठा हो गए। चाहे आप 100-100 बीघा के फार्म बना लो, चाहे 10-10, 20-20 मोटर गाड़ियां खरीद लो, चाहे 10-10 कोठी बंगले बना लो, कितने भी तिजोरियों में नोट भर लो, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, आपने उस मालिक से झूठ बोला है। उस मालिक की नजर में आपकी वैल्यू तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक। कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, सब भूल गया करके हम यहाँ जो हम वायदा करके आए थे उसी को भूल गए। एक दृष्टांत में सुनाया, कहने लगे एक सेठ जी थे, तो उनके पास एक नौकर था। नौकर जाने लगा बाजार। सेठ जी ने कहा कि देखो बच्चे कहाँ जा रहे? कहा कि सेठ जी बाजार जा रहे। अच्छा तो चल जाओ और देखो ये 2 रुपए ले जाओ, हमको गजरें ले आना। कहने लगे ठीक है। तो अब नौकर ने 2 रुपये ले लिया। अब जाने लगा बाजार, तो रास्ते में विचार किया कि गजरें, ठंड का महीना है और सेठ जी बूढ़े हैं, और जब गजरें खाएंगे तो देखो सेठ जी को बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलो मेडिकल से गोली ले लेता हूँ। अब सेठ जी को गोली ले लिया मेडिकल से। अब कहने लगे अगर सेठ जी गोली से सही नहीं हुए तो डॉक्टर को बुलाने को कहेंगे। तो कहने लगे चलो डॉक्टर को भी बुला लेता हूँ। तो डॉक्टर को भी साथ में ले लिया, बर्तना जा करके। अब गए तो कहने लगे अगर सेठ जी डॉक्टर से भी ठीक नहीं हुए तो सेठ जी मर जाएंगे, और जो मर जाएंगे तो कफन लेने के लिए मुझे ही भेजेंगे, फिर और तो कोई है नहीं। तो चलो कफन भी ले लेता हूँ। तो कफन भी ले लिया साथ में। अब कहने लगे तो सेठ जी जब मर जाएंगे और कफन ले लिया, फिर कहेंगे लकड़ी भरवा लाओ ट्राली में। तो लकड़ी भी बर्तना से भरवा ली ट्राली में, और सारा सौदा इकट्ठा करके और सेठ जी के दरवाजे पर नौकर पहुंच गया। अब जब सेठ जी ने देखा कि ये क्या तमाशा है, अरे कहने लगे बेटा ये क्या है? अरे कहा कि सेठ जी क्या बताएं, आपने कहा था कि 2 रुपए की गजरें ले आना, तो मैं गया तो मैंने सोचा कि सेठ जी बूढ़े हैं और ठंड का महीना है, और सेठ जी जब गजर खाएंगे तो ठंड की गजर ठंडी है, सेठ जी को खांसी बुखार हो जाएगा, तो मैंने कुछ गोली ले ली, दवा। कहने लगे बेटा तुमने ये तो बड़ा अच्छा काम किया। कहने लगे सेठ जी फिर हमको ये विचार आया कि सेठ जी अगर गोली से सही नहीं हुए, दवा से सही नहीं हुए, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हम तो डॉक्टर को भी बुला लाए साथ में। कहा कि तो बेटा तुमने ये भी सही किया। और ये कहा कि सेठ जी तो हमने ये सोचा कि अगर डॉक्टर से भी सही नहीं हुए तो फिर सेठ जी मर जाएंगे, तो फिर कफन लेने को मुझको ही भेजेंगे, तो मैं कफन भी लाया। कहने लगे तुमने बेटा ये भी सही किया। अच्छा तो सेठ जी मैंने सोचा कि अब लकड़ी को मुझे ही भेजा जाएगा, तो मैं लकड़ी की ट्राली भी भरवा लाया। कहने लगे बेटा तो अब तो तुमने ये भी सही किया। कहने लगे फिर ये बताओ बेटा वो गजरें कहाँ है? गजरें कहाँ है? कहने लगे सेठ जी वो ही भूल गए, गजरें ही भूल गए। भाई बहनों, गुरु महाराज ने दृष्टांत को सुनाते हुए कहा बच्चों गजरें ही तो आप भूल गए हो। आपने सारा सौदा इकट्ठा कर लिया, आपने बढ़िया सा मकान बना लिया, कोठी बना ली, आपने बढ़िया ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने मोटर गाड़ी खरीद ली, आपने 100 बीघा पक्का फार्म बना लिया, आपने कितना सौदा इकट्ठा कर लिया, बढ़िया बढ़िया कपड़े और माल बना लिया, और क्या क्या आपने सारा सौदा इकट्ठा किया, लेकिन भजन का वायदा किया था वो ही हम भूल गए। पहुंच गए सारा सौदा इकट्ठा करके मालिक के दरबार में। तो भाई बहनों, जो आपने वादा किया है उस वादे को भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मानव शरीर का मौका मिला है, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर ये मानव शरीर दोबारा मिल जाता तो गुरु महाराज भजन पे इतना जोर देने वाले नहीं थे। उनको पता था अंतर्यामी को कि हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि हमको दोबारा से ये मानव शरीर प्राप्त हो जाए। कर्म ही कोई हमारा ऐसा नहीं है। ये गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, इस चीज अभी आपको ये मानव शरीर मिला है, अभी आप थोड़ा सा भजन कर लो तो आप 84 के बंधन से मुक्त हो जाओगे। 84 का बंधन कोई छोटा मोटा है? इतने लोग बैठे हैं, कोई अपनी टट्टी पेशाब में बैठ सकता है?
हाथ खड़ा कर दे कोई, बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। लेकिन 84 में जब जीव चला जाता है तो देखो तालू फाड़ करके नाथ डाल दी जाती है और ऐसे ऐसे मालिक मिल जाते हैं, साल भर में एक ही बार नहाने को मिलता है। ऐसा मालिक मिलता है, सूखा भूसा ही डाल देता है, खाओ या मत खाओ। ऐसा मालिक मिलता है, धूप में ही बंधे रहते हैं, मौका नहीं लगता है। ऐसा मालिक मिलता है, इतनी इतनी कीच है और उसी में बंधा हुआ है, कब तक खड़ा रहेगा? मजबूरी को अपनी टट्टी पेशाब में उसको बैठना पड़ता है। 84 में ये दुर्दशा जीव की होती है। गुरु महाराज ने जब देखा, संतों ने जब देखा, उनका कलेजा फट गया। उन्होंने कहा ये सारे बच्चे हैं मेरे और देखो सब ये नरक 84 में चले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने आज जा करके कभी बैठे आश्रम पे, जैसे महाराज जी अभी नहीं बैठ रहे आश्रम पे, जरा सी देर में कहीं काफिला और कहीं काफिला, कहा कि सबको नामदान मिल जाएगा। तो नामदान जिनको मिल जाएगा और जब भजन करेंगे तो निज घर चले जाएंगे, 84 के बंधन से छूट जाएंगे। गुरु महाराज आते थे, बैठते थे, कहीं आए और फिर चले गए, आए और फिर चले गए। अरे मेरे कर्नाटक के बच्चे रह गए, मेरे गुजरात के सब बच्चे रह गए, ये सब नरक 84 में चले जाएंगे। और लोगों को क्या पता क्या इसका क्या मतलब था। गुरु महाराज को बड़ा दुख और दर्द था कि जितने जीवों को नामदान मिल जाएगा ये सब जीव सीधे सीधे अपने घर चले जाएंगे। कहा भी है कि सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा गुरभक्त भी कबो न नरक जाए। नरक में नहीं जाता है कभी, नामदान जब मिलता है। और जब नामदान मिलता है तो लिखा है संतों ने, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जिम चिनगारी आग की सो जरे पुरानी घास। जब वो नाम हृदय में आता है तो कैसे पाप का, कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पाप का नाश हो जाता है। उदाहरण भी दिया किस तरह से, जिस तरह से किसान अपने खेत में सूखी घास को गुड़ार करके इकट्ठे ढेर लगा देता है और जब उसको खेत से बाहर निकालने को चलता है तो कोई बताने वाला आ जाता है, बच्चा क्या कर रहे हो ये? उसने कहा महात्मा जी हम इस घास को बाहर निकाल के डालेंगे, अपना खेत साफ करेंगे। महात्मा ने कहा मूर्ख कहीं का, अरे जरा सी माचिस की तीली इसमें लगा दे और इस ढेर से उस ढेर में, उस ढेर से उस ढेर में 10 मिनट तब लगेगा, पूरा खेत जल करके राख हो जाएगा। और जब हवा चलेगी तो राख भी उड़ जाएगी और तेरा खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जिम चिनगारी आग की जरे पुरानी घास। तो जो वो नाम हृदय में आता है संतों ने कहा, तो ठीक इसी प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, गुरु जब अपने बच्चों को नामदान देता है उसी दिन उसके कर्मों की फाइल में आग लगा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है उसके कर्मों की फाइल। लेकिन भजन करने का रास्ता क्यों दिया गुरु ने? आप चिंता मत करो, आपके कर्मों की फाइल को जला करके तो गुरु महाराज ने उसी दिन राख कर दिया जिस दिन आपको नामदान दिया था। लेकिन नामदान क्यों दिया? नामदान इसलिए दिया था कि रोज रोज हमारे घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, रात भर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, जो गंदगी इकट्ठी होती है, माताएं बहनें झाड़ू लगा करके सुबह को साफ कर देती हैं और पूरे दिन में जो इकट्ठी होती है शाम को लगा करके साफ कर देती हैं। आप शीशे का मकान बनवा लीजिए, धूल इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह से बीज बोने को तैयार करता है, एक भी घास का तुनका नहीं रखता है। खेत में जाकर के अगर थोड़ी बहुत घास भी होती है तो ऐसे उठाया उसने और झाड़ करके मेड़ पर रख देता है, एक भी तुनका घास का खेत में नहीं रखता है भाई बहनों। और जब उसमें फसल बो देता है और जब पानी लगाता है तो फसल घास पहले ही हो जाती है। ठीक इस कर्मों की शरीर इकट्ठा हो जाता है,
रोज रोज इकट्ठा होता। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों मैंने तुम्हें नाम की झाड़ू दिया है, रोज रोज बैठ करके सुबह शाम थोड़ी देर सुमिरन ध्यान और भजन कर लेना, तो उसमें जो भी गंदगी रात भर में इकट्ठी हुई है, किराया अगर किसका नहीं दिया आपने तो देखो भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। एक किराए पे कोई कमरा लेता है, अगर उसने किराया नहीं दिया तो थोड़े दिन के ही बाद मालिक उससे निकाल देगा और फिर दोबारा किराए पे कमरा मिलने वाला नहीं है। और अगर उसने कमरे में गंदगी की, पान पुड़िया खा करके दीवारों पर थूका, अगर चूल्हा जला करके सारा मकान काला कर दिया और पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट पी पी करके और चारों तरफ धुआं धक्कड़ और पूरा मकान में उसने थूक थूक करके चारों तरफ गंदा कर दिया, और जब मालिक आएगा तो कहेगा कि अब किराया तो पूरा दे दिया, कहेगा ये तो बड़ा गंदा आदमी है, अब इसको हम अपना कमरा किराए पर नहीं देंगे। भाई बहनों, दोनों शर्तों में आपको ये कमरा किराए पर मिलने वाला। अगर आपने इस कमरे का किराया नहीं दिया तो भी आपको कमरा किराए पर नहीं मिलेगा। अगर आपने इसमें गंदगी किया तो भी आपको कमरा किराए पर मिलने वाला, दोनों शर्तों में। एक चेतावनी में लिखा है, जय गुरुदेव। तूने अब ही चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। तूने अब ही चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। और जा दिन दो खम्भों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान, दो खम्भों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान। और जीना लगा हुआ है इसमें, लगी रहे रोशन दान, किराया काया को ठीका। तूने अवई चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। और जा दिन ते जा मिली है कोठी, किया न तूने ध्यान। जा दिन ते जा मिली है कोठी, किया न तूने ध्यान। अरे ईश्वर से क्या किया था वादा, तू तो भूल गयो है नादान, किराया काया को ठीका। तूने अवई चुकायो भैया नाए, किराया काया को ठीका। अरे कूड़ा करकट कुकर्मों से गंदा किया मकान, कूड़ा करकट कुकर्मों से गंदा किया मकान। अरे 5 चोर जम लगे लुटेरे, तेरो लूटी रहे हैं सामान, किराया काया को ठीका। तूने अवई चुकायो भैया ना, किराया काया को ठीका। आखिरी कड़ी में संतों ने लिखा है, अरे अब ही सोच समझ ले बंदे, कर ले गुरु का ध्यान। कबीर साहब ने भी कहा है कि चेत चेत नर बावरे, अब क्यों पड़ा अचेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। अरे अब ही सोच समझ ले बंदे, कर ले गुरु का ध्यान। अब ही सोच समझ ले मूर्ख, गुरु का ध्यान।
और न अंत समय में पछताएगा, अंत समय में पछताएगा, तेरे निकाले जाएंगे भैया प्राण, किराया काया कोठी का, तूने वही चुकायो भैया नाए, किराया काया कोठी का। जय गुरुदेव। भाई बहनों, तो इसका किराया क्या है? भजन। इस शरीर रूपी कोठी का किराया भजन है। भजन से किराया इसका अदा करना है। भजन तो हम कभी करते नहीं, होए भजन नहीं तामस दिया। खान पान भी अच्छा नहीं है, मन भी अच्छा नहीं है, सेवा कभी करते नहीं है जो मन अच्छा हो जाए। मन तो सेवा से, सत्संग से और भजन से अच्छा होता है। इस मन को कोई रोक सकता है संसार में गुरु के अलावा? किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आप गुरु की शरण में इस मन को नहीं लगाओगे, जब तक सेवा में नहीं लगाओगे, जब तक सत्संग में नहीं लगाओगे, किसी का मन रुकने वाला नहीं है। अब जिस तरह से कोई पशु खुला हुआ है तो वो तो किसी के खेत में खाएगा तो अपना भी पिटेगा और देखो मालिक से भी झगड़ा कराएगा। तो ऐसे ही हमारा मन ये खुला हुआ है और जहाँ भी जाता है तो गाली भी मिलती है और अपमान भी होता है। तो कहने का मतलब ये मन मानने वाला नहीं है। जब तक इसको गुरु के चरणों में नहीं लगाओगे, जब तक इसको सेवा में नहीं लगाओगे, जब तक इसको सत्संग में नहीं लगाओगे, जब तक इसको भजन में नहीं लगाओगे, तब तक ये मन मानने वाला नहीं है। मन तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी नहीं डरता है, ये तो केवल संतों से ही डरता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मन और माया दोनों ने लूट लिया, क्योंकि ये मन माया का संसार, मन और माया का देश है जिसमें हम बैठे हुए हैं। कहा है कि जा माया सब जगह नचावा, जास चरित काहू लाखे नहीं पावा, शिव चतुरानन जाए डराई, अपर जीव कहले केहू माई, सो कई बार नचावा मोही, सोई व्यंग पति व्यापी तोई, जा माया सब जगह नचावा, ताकि इसी माया ने सारे संसार को नचा दिया। शिव चतुरानंद जाय डराही और अपर जीव कह लेखे माई। शिव चतुरानंद कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी इसी माया ने मट्टी पलीत कर दिया। हमारे मृतलोक की माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपने गुरु की आड़ में, अपने गुरु की दया कृपा से उनको एक अबोध बच्चा बना करके और अपना नगिन होकर के अपना दूध पिला दिया और पालना में झुला दिया था। ऐसी गुरु की दया, उनको भी माया ने लूट लिया। तो भाई बहनों, ये मन और माया का देश है। यहाँ इस मन माया के देश में गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। होता है जो गुरु का प्यारा, ये नागिन उसको ही डसती नहीं है। जो गुरु के प्यारे हो जाते हैं, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं और जो गुरु के दास बन जाते हैं, उसी से माया डरती है, मन भी डरता है। और न वरना तो इस मन और माया के देश में सबकी मट्टी पलीत हो गई।
घर घर में झगड़ा, घर घर में लड़ाई क्यों है? माया की तो लड़ाई है। पिता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा। मन माया का देश है भाई बहनों। माया 3 प्रकार की संतों ने बताया। एक तो पृथ्वी माया, एक स्त्री माया और एक लक्ष्मी माया। 3 प्रकार की माया से जीव को घेर दिया। एक पृथ्वी माया, जरा सी मेड़ की घास ही किसी ने काट दी, उन्होंने कहा अरे भैया घर की सब मेड़ काट डाली, और उधर से गए राफेल बंदूक लेकर के, तो घास ही काटी थी मेड़ नहीं, तो 4 इधर मर गए 4 उधर मर गए। भजन का वायदा करके आए थे, भजन करने के लिए आए थे, जरा सी मेड़ की घास काट दी, 4 इधर मर गए 4 उधर मर गए। जरा सी नाली की ईंट हटा दी तो देखो से बोन की भी सर फट गया, उनका भी सर फट गया। थाना दरबार हो रहा है। कहने का मतलब आए थे भजन करने, देखो ऐसी पृथ्वी माया, पूरा जीवन खराब हो गया जरा सी देर में। तो भाई बहनों, ऐसा ये मन जरा से देर में और जरा सी देर में आपके जीवन को खराब कर सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ऐसा है ये मन। इसलिए इस मन को घेर घार के जो है गुरु के चरणों में लगाना है। एक बार एक महात्मा जी ऐसे चले जा रहे थे, अपने मन से बातचीत करने लगे। मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा खेल दिखा देता है। लोग कहते हैं कि मन का खेल बहुत बड़ा होता है। महात्मा जी अपने मन से कह रहे थे। मन ने कहा हाँ महाराज, मेरा खेल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं केवल तीनों लोकों में आपसे डरता हूं और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। कहने लगे अच्छा तो फिर ये बताओ, हम तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। कहा कि महाराज मैं तो आपसे डरता हूं और मैं किसी से नहीं डरता। कहा कि मेरा हुक्म आदेश है कि तू मुझे आज अपना खेल दिखा दे। कहा कि महाराज तो जब आपका हुक्म आदेश है तो मैं आपको अपना खेल दिखाऊंगा। इतने में जब महात्मा जी आगे चलने लगे तो मन कहने लगा कि एक शहद बेचने वाला लाला की दुकान पर बैठा बैठा शहद बेच रहा था। मन कहने लगा महात्मा का, कहने लगे थोड़ा शहद खाते। महात्मा ने कहा शहद कहाँ से खा लेगा, हमारी जेब में एक पैसा नहीं है, शहद कहाँ से खा लेगा। मन कहने लगा महाराज पैसा की क्या जरूरत है, आप शहद वाले के पास जाओ और उससे पूछना कि लल्ला तुमने शहद क्या भाव दिया है, कैसा है तुम्हारा शहद। तो कहेगा महात्मा देख लो, तो थोड़ा सा हाथ पे रख देगा तो चाट लेना, मन ही तो भर जाएगा। कहने लगे अच्छा तो तरीका भी बता दिया। तो महात्मा गए, कहने लगे बेटा शहद क्या भाव दिया है। बोले महात्मा 200 रुपया किलो दिया है। अच्छा है कैसा, असली है। अरे कहा देख लो महात्मा देखो। तो उसने ऐसे पीमे में से लिया, हाथ पे चिपका दिया। तो महात्मा ने कुछ चाट लिया और हाथ जो रह गया ऐसी दीवार पे पोंछ दिया, भाई ऐसे हाथ रह गया। तो कुछ शहद उसमें पूछ गया दीवार पे, और जैसे शहद दीवार पे पहुंचा वैसी मक्खी लगने लगी वहाँ। और जब मक्खी लगने लगी तो वहाँ छिपकली थी, छिपकली दीवार पे एकदम आई छिपकली, और छिपकली ने आकर के मक्खी को खा लिया, गटक कर लिया मक्खी को। लाला की बिल्ली पली हुई थी भाई, बिल्ली ने जैसे ही देखा छिपकली भाग करके आई, बिल्ली ने छलांग लगाई, छिपकली को पकड़ लिया। और जब छिपकली को पकड़ लिया तो 2-3 पटक मारी, छिपकली मार दी बिल्ली ने। और बड़ो उसमें कुत्ता, मांसाहारी लोग रहते, बड़ा मोटा कुत्ता था। तो कुत्ते ने जब देखा कि बिल्ली और छिपकली लड़ रहे हैं तो कुत्ता का भी मौका लग गया, उसने आकर के बिल्ली में 2 पटके मारी, बिल्ली को खत्म कर दिया। लाला के तमाम नौकर थे, कहा अरे लाला जी तुम्हारी बिल्ली को कुत्ते ने मार डाला। अरे क्या भैया मारो इस कुत्ते को, हमारी बिल्ली तो बहुत रुपए की आई थी। तो लाला का हुक्म आदेश हुआ और नौकरों ने धै लाठी और धै सरिया कुत्ता मार डाला। और जब कुत्ता मार डाला तो जब कुत्ते वाले को पता लगा, अरे कहा कि इस बनिया ने तुम्हारा कुत्ता मरवा दिया, बताओ इसकी इतनी हिम्मत। तो आए उसमें से 4-5 भाई थे, लठ लेकर के आए, दहलाला की चांद में पूरी चांद फाड़ दी, चांद फाड़ डाली। अब तो पुलिस में पहुंच गए थाने, और जब थाने पहुंच गए तो पुलिस आ गई। और जब पुलिस आई तो कहा कि अरे मूर्ख कहीं के, बताओ तुम्हारी बिल्ली मार दी लाला, तो तुमने कुत्ता क्यों मरवा दिया। उनसे कहने लगे जब कुत्ता मरवा दिया तुम लाला 10,000 रुपया दे देते, तुम एल्सियन जाति का कुत्ता बढ़िया मंगा देते, तुम्हें क्या जरूरत थी तुम्हें चांद फाड़ने की। अब चारों तरफ से अब बाबा जी का मन कहने लगा महात्मा जी अब यहाँ से सटक लो, नहीं तो तुमको ही गवाही देनी पड़ेगी। और जब गवाही देनी पड़ेगी मुकदमा होगा, कोर्ट तक घसीटे जाओगे।
इसलिए भाग लो यहाँ से। कहने के देख लिया, जरा सी देर में मैं क्या से क्या करा देता हूं। अब लोग फैसला करने लगे ऊपर से कि भाई फैसला कर लो, आपस में पड़ोस की बात है चारों तरफ से, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि झगड़े की जड़ क्या है। ये किसी को पता नहीं था। झगड़े की जड़ तो वही थी जहां दीवार पे शहद पहुंचा गया था। महात्मा जी से मन कहने लगा, महाराज मैं जरा सी देर में लोगों का जीवन बर्बाद कर देता हूं, जरा सी देर में पूरे परिवार को बर्बाद कर देता हूं, जरा सी देर में पूरे गांव को बर्बाद कर देता हूं, जरा सी देर में पूरे प्रदेश को भी बर्बाद, जिले को बर्बाद कर देता हूं। इतना मेरा पावर है। तो भाई बहनों, अपने मन को संभाल करके रखना है। ऐसे भजन में नहीं लगेगा जब तक आप इसको सेवा में नहीं लगाओगे। ये केवल संतों की सेवा में, संतों की सेवा में जब इसको लगाओगे तो ये आपका मन ढीला पड़ जाएगा संतों की सेवा से। और जितनी सेवा इससे रगड़ करके करोगे उतना ये भजन में लगेगा। और जो भी हम सेवा देंगे और सेवा करेंगे तभी तो भजन में लगेगा। भजन में कैसे थोड़ी लग जाएगा ना, ऐसे भजन बन जाएगा। जैसे नरसिंह जी ने कहा था, जब गाड़ी अटक गई नरसिंह जी की और भगवान कृष्ण जब गाड़ी निकालने के लिए आए और जरा सी देर में गाड़ी निकाल करके जूड़ा रामा जी के यहाँ पहुंचा दी, तो कहने लगे, जब आँख खुली तो कहने लगे गाड़ी कौन ले आया? तो उन्होंने कहा गाड़ी तो हम ले आए। कहा कि गाड़ी हम तो आप ले आए? तो फिर कहने लगे हमारा किराया दो। किराया तो हमारे पास नहीं है। कहा कि किराया कौन देगा? गाड़ी हमने यहाँ की है और हम लाए हैं यहाँ तक। अरे कहा कि किराया तो वो देगा जो भात भरेगा सो। कहा कि भात कौन भरेगा? कि जो किराया देगा सो। अरे कहने लगे बार बार वही बात कहते हो। कहा कि मैं सही कहता हूँ। नरसिंह जी ने कहा कि किराया वो देगा जो भात भरेगा सो। कहा कि भात कौन भरेगा? कि जो किराया देगा सो। गुरु महाराज ने भी कहा, है बच्चों, भजन कौन करेगा? जो सेवा देगा सो। भजन कौन करेगा? जो सेवा करेगा सो। और सेवा कौन करेगा? जो भजन करेगा सो। जो भजन करेगा वो सेवा करेगा, और जो सेवा करेगा वही भजन करेगा। और किसी के बस की बात नहीं है, मुश्किल काम है। इसलिए जहाँ भी रहो, जिले में रहो, कहीं भी रहो, हमको आश्रम के हुक्म आदेश का पालन करना है। खितौरा मथुरा से जो भी हमको हुक्म आदेश मिले, लेकिन परंतु भाई बहनों लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने भी एक बार कहा था, ऐ बच्चों आश्रम पर आ जाओ और सब लोग चले आओ, पशुओं को बांध करके चले आना और नाद में भूसा भर देना, सबके पशुओं को मैं पानी पिला दूंगा। भरोसा नहीं है आपको गुरु महाराज पे। और उस समय हम लोग आए थे, पूरा परिवार हम ले गए थे मथुरा, नाद में भूसा भर दिया। भाई बहनों, 6 साल से जिस पड़ोसी से हमारी बोलचाल नहीं थी, उसने हमारे पशुओं को पानी पिलाया। 6 साल से जिससे हमारी बोलचाल, बिल्कुल झगड़ा चल रहा था जिससे, और जब हम अपने बच्चों को लेकर के मथुरा चले गए सीधे गुरु महाराज के हुक्म आदेश से, और नाद में भूसा भर के चले गए, जिससे 6 साल से झगड़ा चल रहा था, और जब हम लौट के आए तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। उसने ही हमारे पशुओं को पानी पिलाया और हमारी बोलचाल, झगड़ा खत्म हो गया। 6 साल से चल रहा था। तो हमें अपने गुरु पर भरोसा विश्वास कर लेना चाहिए। जब भी हुक्म आदेश मिले उधर के काम को छोड़ दो तुरंत, क्योंकि वो भौतिक काम है, संसार का काम है, खेती दुकानदार दफ्तर का काम है। वो आपके खाते में नहीं लिखा जाता। आपके खाते में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने, आप जो भी आश्रम पे सेवा करोगे, जो भी आप सत्संग में रहोगे, ये पूरा का पूरा समय आपके खाते में चला जाता है। भाई बहनों, ये समय आपके काम का है, वो समय आपके काम का नहीं, वो तो सब यहीं छूटेगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जब भी मौका लगे आश्रम पर, जहाँ भी सेवा का मौका लगे, सेवा में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई गलती त्रुटि हुई हो तो सबसे छोटा समझकर मुझको क्षमा कर देंगे। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुर
द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठे झरोखे जो हत प्रीतम प्यारे। पग धुन सुनाऊं श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागी सोरत पियत चरणामृत पियत पियत वही न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगे बांसुरी वीण सोनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुर द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मालिक का पावन नाम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है तन मन करता कौन खराब क्या खाने से होगी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओगे शाकाहारी हो जाओगे। जय